चलिए देखिए आगे आप लोग। अब देखिए होता क्या है, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है, दोनों किस तरह से लिखा जाता है और क्या सिस्टम होता है, कौन घटता है कौन बढ़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम लिखे हैं तिथियां लिखने की पद्धति यानी मेथड ऑफ राइटिंग डेट्स, ठीक है। मतलब किस मेथड से हम तिथि को लिखते हैं, डेट को लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला बात यहाँ पर लिखे हैं घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम यानी कि डिक्रेजिंग, ठीक है। डिक्रेजिंग डिक्रेजिंग जो होता है ना उसको बोलते हैं हम बीसी। डिक्रेजिंग को क्या बोलते हैं? बीसी। यानी देखिए कैसे घटता है। अब यहाँ पर देखिए 300 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी, ठीक है। बीसी को हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। अब इसी को हम बोलते हैं बीसीई, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अभी अभी फिलहाल प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब इसको हम लोग ना बीपी भी बोलते हैं, बीपी। अब ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं समझ जाइएगा, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है। अब यहाँ देखिए बीपी को बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट यानी बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? जो पहले बीत गया, ठीक है, उसको बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? बीपी। अब समझिए बात को यहाँ पर फिर से। अब अगर यहाँ हम बात करें ना तो ये 300 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी ये घटते क्रम में हो रहा है। एक समय आएगा जब ये 0 बीसी हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जब भी 0 बीसी होगा इसके बाद 1 एडी, इसके बाद क्या आया? 1 एडी आ गया, 1 एडी। अब यहाँ देखिए गौर से 1 एडी को देखिए। 1 एडी में क्या हुआ? एडी का मतलब होता है ईस्वी या फिर सन। एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी या फिर सन। अब 1 एडी को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना वो दिन सोमवार था। सोमवार। ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था वो दिन क्या था? सोमवार का दिन था। बात समझ में आ रहा? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था दिन क्या था? सोमवार। आप कभी रीजनिंग पढ़िएगा ना तब वहां आपको देखने को मिल जाएगा ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। खैर, अब इसके बाद आ जाता है आपका बढ़ते क्रम। क्या आ जाता है? बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में क्या होता है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग। अब देखिए 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, क्लियर। अब यहाँ देखिए इस एडी को हम लोग बोलते हैं एनोडोमिन। क्या बोलते हैं? एनोडोमिन यानी क्या? ईस्वी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईस्वी। इसी को हम लोग बोलते हैं सीई। सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा, ठीक है। ईस्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। अब यहाँ बात समझिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5000 बीसी है। क्या है? 5000 बीसी है यानी क्या? बिफोर क्राइस्ट 5000 है। उसकी बात अगर बात करिए तो वही चीज यहाँ पर लिखें 5000 ईबीसी है यानी कि बीसीई है। ये क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। दोनों बात क्या है? सेम ही है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? बीसीई बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझिए तो इसमें क्या होता है? घटते क्रम में होता है। ये क्या होता है? घटता। अब घटता कैसे है? मान लो अभी फिलहाल 560 आएगा, 560 के बाद 559 आएगा, 558 होगा, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है? एक घटते क्रम में चल रहा है। तो घटते क्रम में कोई इस साल चलेगा तो उसका नाम क्या होगा? ईसा पूर्व, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीई, क्लियर, या फिर बीपी, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट। अब यहां समझते हैं बात, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 एडी है, 200 एडी है, 300 एडी है। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग एनोडोमिन बोलते हैं या फिर कॉमन एरा बोलते हैं। अब बात समझिए अभी प्रेजेंट का अगर बात करें ना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? 2024। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? 2024। 2024 को हम लोग क्या बोलेंगे? एडी। क्या बोलेंगे? एडी या फिर कॉमन एरा, ठीक है, या सी बोलेंगे या कॉमन एरा। खैर 2024 के बाद क्या आएगा? 2025 आएगा, 2026 आएगा, इस तरह से डॉट 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 चलते रहेगा। जबकि साल बढ़ेगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एडी। जब घटेगा ना तो समझ जाना वो क्या है? बीसी है। अब एक बात जरा सुनो। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी 1900 हम लिख देते हैं 97। 1900 क्या लिखें? 97। इसके बाद क्या आएगा? 1998। इसके बाद क्या आएगा? 1999।
अब यहाँ क्या हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में हो रहा, तो इसका नाम क्या है, एडी। समझ गया, बढ़ते क्रम में होगा तो उसका नाम क्या होगा, एडी। अब बात समझते नहीं चाहिए,